और इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज के महाकुंभ में आग लगने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, सेक्टर 19 में सिलेंडर फटने से ये आग लगी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की प्रयागराज से। आग की चपेट में महाकुंभ के कई टेंट आ गए हैं। युद्ध स्तर पर आग बुझाने की कोशिशें जारी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। तो प्रयागराज में महाकुंभ की आग पर काबू पा लिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ का स्पेशल आयोजन किया जा रहा था, जिसमें आज आग लगने का मामला सामने आया है। महाकुंभ में सिलेंडर फटने से आग लगी है। ज्यादा जानकारी के लिए प्रयागराज के संवाददाता अखिलेश सिंह का रुख करेंगे। अखिलेश, ये सेक्टर 19 में महाकुंभ में आग लगी है, कारण क्या सामने निकल कर आए हैं? क्योंकि अभी तक तो बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटने से आग लगी। जी बिल्कुल, बता दो कि जिस तरह से अभी कुछ आधे घंटे पहले जो गीता प्रेस कैंप है वहां पर आग लगी है, और जो कारण बताए जा रहे हैं यह कारण है कि वहां पर सिलेंडर फटा हुआ है। तकरीबन वहां पर 500 लोग की मौजूदगी भी थी। फिलहाल किसी के हताहत की खबर अभी नहीं सुनाई दी है। और जो आग है वो तकरीबन बहुत ज्यादा थी और काफी देर तक, लगभग कहा जा सकता है कि आधे घंटे तक जो है धुएं का गुबार आसमान में था और आग बहुत तेजी से थी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए लगभग 12 से 13 जो फायर ब्रिगेड है वो लगाए गए थे। 40 से 50 जो है फायर फाइटर से वो लगाए गए थे। तो अभी करीबन 45 मिनट की मशक्कत के बाद आग को काबू पा लिया गया है। अब आग बुझने के बाद फिर कारणों का पता चलेगा कि सिलेंडर से ब्लास्ट हुआ या फिर कोई और कारण था। जी अखिलेश, कोई पुलिस अधिकारी से बातचीत हुई है? उनका क्या कुछ कहना है? स्पष्ट हो पाई है कि सिलेंडर फटना ही वजह था या कोई और कारण है? जी फिलहाल अभी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है किसी की तरफ से, ना ही कोई अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा है। तो अभी कुछ देर बाद, लगभग आधे घंटे बाद फिर कहीं से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ सकता है कि इसमें क्या कारण थे। फिलहाल जो भी पहला प्राथमिक कारण बताया गया कि जो है सिलेंडर फटने का है, पर उस पर अभी क्या सच्चाई है आगे निकल कर आएगा अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट देने के बाद। जी अखिलेश, इतने बड़े तादाद में वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो जिस वक्त आग लगी वहां पर बड़े तादाद में श्रद्धालु भी मौजूद होंगे, तो ऐसे में किसी को कोई जान माल का नुकसान? जी फिलहाल अभी कोई जान का नुकसान तो नहीं है, पर माल का बिल्कुल नुकसान हुआ, क्योंकि जिस तरह से कैंप के अंदर आग लगी थी और बहुत ज्यादा, बहुत मतलब क्षेत्रफल इतना बड़ा था उस कैंप के, आग बहुत, धुएं का गुबार काफी ऊंचा था, आसमान में से धुआं ही धुआं दिख रहा था और वहां पे आग बहुत तेजी थी, बहुत उग्र थी। तो जो जान का नुकसान है अभी उसकी फिलहाल पुष्टि नहीं है, पर जो माल का नुकसान की बात की है तो अंदर जैसे तंबुओं के शहर बसाया गया है तो तंबू ही थे, तो उसमें आग जरूर जली है और जो अंदर सामान रखे थे वो जलकर खाक हो चुके हैं। जी बड़े तादाद में टेक्नोलॉजी की भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था महाकुंभ में, तो आग की चपेट में बड़ी तादाद में नुकसान होने का असर हो सकता है अखिलेश? जी बिल्कुल, क्योंकि गीता प्रेस के कैंप के अंदर का मामला है, तो इसमें अब जो भी नुकसान हुआ है अब उसकी कुछ देर बाद जब आग ठंडा हो जाएगा, 1-2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद जो है फिर इसकी जानकारी होगी कि वहां पर क्या क्या नुकसान हुआ है, क्या क्या माल जल गए हैं, हाँ कितनी कितनी चीजें वहां पे जल के राख हो गई हैं। अभी 1-2 घंटे बाद मालूम चलेगा। फिलहाल क्या स्थिति है? पूरी आग बुझा ली गई है या अभी भी आग हो रही है वहां पर? जी अब अभी देखा जा सकता है कि पूरी तरह से आग बुझा ली गई है। जो थोड़ी बहुत आग है वो जल रही है, पर वो भी कुछ देर में उसको तो बुझा लिया जाएगा, क्योंकि जो अंदर जो माल जले हुए हैं, जो अंदर जो काफी सामान रखे हुए थे, अब उन पे लगातार जो है फायर ब्रिगेड से काम कर रहे हैं, तो कुछ देर में पूरी तरह से एकदम आग को बुझा लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अखिलेश। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे। तो प्रयागराज में ये महाकुंभ में बड़ी खबर इस वक्त की सामने निकल कर आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि कई गाड़ियां दमकल की मौजूद हैं। सेक्टर 19 में आग लगने का मामला सामने आया है। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है।